हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। चलिए, स्वागत है हमारा अपना चैनल SRM कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के लिए। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आपने तो देख ही रहा होगा बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा शर्मा पेपर वर्मा पेपर आपने पढ़ रहा होगा। तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होगा डियर, और बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी गलत क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम, फाइनल एग्जाम, चूंकि आप लोग का एग्जाम 19 तारीख को है। तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले हम लोग सही उत्तर को जान ले। आपके जो वर्मा पेपर में आंसर दिए हुए हैं उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बहुत सारा गलत दिया हुआ है। तो चलेंगे हम लोग उसका सही उत्तर को लेकर के पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो को जानेंगे चूंकि आप लोग के लिए क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन में भी होगा डियर स्टूडेंट, तो उस वीडियो को भी, इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को भी दूर करेंगे। और अगर आप 11th क्लास का क्लास नहीं किए होंगे डियर स्टूडेंट मेरे साथ तो ऑफलाइन में, तो कोई बात नहीं है, हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए ऑनलाइन वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग मेरा चैनल को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि जब आप एग्जाम लिख करके आओगे तो उसका आंसर की सबसे पहले हमारा ही चैनल पर अपलोड होगा डियर स्टूडेंट। तो उस चैनल क्वेश्चन का आंसर को सबसे पहले जानने के लिए तो आपको SRM कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन घंटी को भी दबाना पड़ेगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, सही सुना आपने। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और बिना क्वेश्चन को देखे तो एग्जाम देने जाइएगा भी नहीं डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसी क्वेश्चन से बहुत सारा आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन को, ये वीडियो को बिना देखे बिना पढ़े तो आप एग्जाम लिखने के लिए नहीं जाइएगा, बिना पढ़े बिना लिखे जाइएगा। तो हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बताएं और आप इसको बिना देखे जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के भी आइएगा डियर। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना है टोटल, इसका आंसर भी हम बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। OMR शीट मिलेगी डियर स्टूडेंट, जो सही आंसर होगा उसको रंगना है। तो आंसर जानेंगे तभी आप रंग पाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो यूज हुआ था, कब यूज हुआ, सॉरी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस कंप्यूटर में जानेंगे कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था। तो यहाँ पे पहला का जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो फर्स्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। किसके जगह पे यूज हुआ था डियर स्टूडेंट? वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हुआ था। और वैक्यूम ट्यूब किस में था डियर स्टूडेंट? तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में उसके जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, इंसर्ट किया गया था। किसके जगह पे? तो वैक्यूम ट्यूब के जगह पे डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का, वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो पहला का जो पहला आंसर होगा वो सही होगा डियर स्टूडेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है हु इन्वेंटेड फर्स्ट लाइन मशीन। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बोला जा रहा है इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2। ध्यान दीजिएगा, पहला का सॉरी दूसरा का जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 2 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को समझा दे रहे अभी आप लोग को। बोला जा रहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान से समझिएगा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर was developed in ईयर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन से ईयर में डेवलप हुआ था डियर स्टूडेंट? तो किस ईस्वी में डेवलप हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये हमारा 1946। जी हाँ डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा ईस्वी में हुआ था डेवलप, आविष्कार? तो हमारा 1946 में हुआ था डियर स्टूडेंट। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन को बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स आर देयर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में पढ़ाया गया था आपको। नंबर सिस्टम का बात किया जा रहा है, तो नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर में कितना बेस यूनिक होता है डियर स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है सिंबल हमारा आपको पढ़ाया गया था, 4 प्रकार का नंबर होता है। पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल, तीसरा हेक्साडेसिमल, चौथा ऑक्टल। 4 बताया गया था, डेसिमल, फिर से देखिएगा, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो बाइनरी का जो बेस होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टल का जो बेस होगा वो हमारा 8 होगा, हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो 16 होगा, और बाइनरी का जो बेस होगा वो 2 होगा। लेकिन पूछा किसका जा रहा है डियर स्टूडेंट? हमारा पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा डियर वो हमारा 1 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर डियर।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है हाउ मेनी बाइट्स आर देज इन 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं डियर स्टूडेंट? तो ये तो बताया गया था आप लोगों को कि 1024 होगा, तो पांचवा का जो सही उत्तर हो जाएगा डियर हमारा वो 1024 हो जाएगा, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडोज। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल मोड। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा नॉर्मल मोड हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम जल्दी में क्वेश्चन को रिपीट करा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय आ गया और समय आपके पास है नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर। ध्यान दीजिएगा NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NTFS का फुल फॉर्म होता है डियर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलते क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है, क्या है डियर स्टूडेंट? तो हमारा फ्लॉपी डिस्क है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है व्हाट इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ A1। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, A1 का बाइनरी निकालने के लिए बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो A क्या है ये तो मालूम है, हेक्साडेसिमल का है, और 1 तो आप जान ही रहे हो। तो A1 का जब बाइनरी निकालोगे डियर स्टूडेंट, हम चर्चा भी नहीं करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा A1 का जब बाइनरी निकलेगा, चूंकि ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, तो इसका बाइनरी जो हो जाएगा डियर हमारा वो हो जाएगा 10100001। जी हाँ डियर स्टूडेंट, फिर से देखिएगा A1 कैसे निकालेंगे? तो पहले ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में निकालिए, डेसिमल में निकालने के बाद फिर आप इसको बाइनरी में निकालिएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10100001। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 10100001 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो डियर स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और पूछने के बाद अगर प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। कॉल करने के लिए आपको तो बताया गया ही नंबर है 9472705044। जैसे ही आप 9472705044 पे क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको हमसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो कि 10100001 कैसे आया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं डियर, फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको मैं बता दूं 9472705044 कि सर A1 का आप कैसे बता दिए नंबर कि हमारा 3 होगा। अगर किसी विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ होगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो रहेंगे डियर स्टूडेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच वन इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का बात किया जा रहा है डियर, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट प्रिंटर तो नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो 3 हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर, चूंकि थर्मल प्रिंटर ही हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डियर स्टूडेंट। तो 10 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर डियर स्टूडेंट। 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा बोला जा रहा है Who can display information in कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिस्प्ले देने का, सूचना देने का काम कौन सा डिवाइस करता है डियर स्टूडेंट? तो ये हमारा जो है वो हमारा दूसरा चैप्टर का ही है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा स्क्रीन भी हमारा इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, मॉनिटर भी हमारा स्क्रीन को डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 1 and 2 हो जाएगा। 1 and 2 अर्थात कि स्क्रीन भी है और मॉनिटर भी है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एंड वेरी एंट्री विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बाइनरी इज नॉन एज। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा डियर। कैसे होगा ऑब्जेक्ट्स, आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज आइडेंटिफाइड टू प्रिंसिपल टू कोड विद टू प्रोग्राम विद अ सेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मॉड्यूल हो जाएगा डियर। हमारा 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मॉड्यूल हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर
13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट बोला जा रहा है इन सी प्लस प्लस सिंबल। ध्यान दीजिएगा, सी प्लस प्लस सिंबल में इस सिंबल का क्या यूज होता है, किसके लिए यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? तो सी प्लस प्लस में ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है कमेंट के लिए डियर स्टूडेंट। कमेंट अगर हमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में लगाना हो तो आप इस सिंबल का प्रयोग करके ही कमेंट लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट। 14 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, हम कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को बिना देखे तो आप लोग एग्जाम देने ही नहीं जाओगे और वीडियो को ज्यादा फास्ट करने का कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि हमसे फास्ट तो आपको कोई पढ़ा ही नहीं सकता है डियर स्टूडेंट, जितना फास्ट हम आप लोग को भी पढ़ा दे रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ऑफलाइन क्लास में तो स्लो मोशन में चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो हमको एग्जाम देने के लिए जाना है ना, क्वेश्चन को पढ़ के जाना है डियर स्टूडेंट, इसीलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी वेज आर देयर इनटू इंसर्ट कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा, अर्थात कि 2 कमेंट्स का यूज हम लोग इसमें करेंगे डियर स्टूडेंट सी प्लस प्लस में। 15 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर बोला जा रहा है ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड आ। सीक्वेंस बोला जा रहा है बाइट्स का, तो किसका इस जो एग्जाम्पल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो हमारा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है सी प्लस प्लस अलाउज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। सी प्लस प्लस में इंटीजर कांस्टेंट कितने प्रकार के अलाउ करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा डियर। सी प्लस प्लस में इंटीजर कांस्टेंट 3 प्रकार का अलाउ करता है डियर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टार्ट बाय द 2 और मोर डिफरेंट वेरिएबल इज नॉन एज। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा यूनियन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए 18 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बता रहे हैं, चूंकि स्पीड पढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग एग्जाम देने से पहले आप ये वीडियो को टोटल कंप्लीट देख के ही जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम टाइप्स इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा एरे हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है द मिनिमम रेंज ऑफ यूनिसाइड चार इज। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम रेंज पूछा जा रहा है 4 का, तो ये हमारा सी प्लस प्लस का है डियर स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0 से 255 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 0 से लेकर 255 तक ही हम लोग इसमें मिनिमम कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, मिनिमम रेंज यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। 20 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 21 नंबर बोला जा रहा है एनी वैलिड कमेंट्स ऑफ द ऑपरेटर्स कंडक्ट्स एंड द वेरिएबल इज नॉन एज। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा एक्सप्रेशंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग 21 के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सी प्लस प्लस ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा हमारा। चलते हैं हम लोग 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। बोला जा रहा है रिलेशनल ऑपरेटर का उदाहरण कौन सा है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं अब हम लोग 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 24 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा विच कॉन्सेप्ट डज द प्री इनडिफाइंड यूज। ध्यान दीजिएगा इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट INCREMENT इंक्रीमेंट यूज। ध्यान दीजिएगा विच कॉन्सेप्ट डज द प्री इंक्रीमेंट यूज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस डियर स्टूडेंट, अर्थात कि 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा डियर वो हमारा 1 हो जाएगा। चलते 25 क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 25 क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड इंट। ध्यान दीजिएगा, रेंज पूछा जा रहा है अनसाइंड इंट अर्थात इंटीजर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो 1 हो जाएगा। 0 से लेकर के 6553 अर्थात 65535 डियर स्टूडेंट, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा ये 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सिंगल स्टेटमेंट। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर लूप इज अ।
ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फोर लूप के बारे में पूछा जा रहा है, तो फोर लूप का जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा 3 नंबर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर, ये हमारा C++ से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लूप टॉपिक एक पढ़ाए थे, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलते 28 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग को एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ध्यान दीजिएगा, वाइल इज ए एंड एन, वाइल एक है, क्या है डियर स्टूडेंट हमारा, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा एंट्री। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वो 2 हो जाएगा। कैसे होगा डियर स्टूडेंट, तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका सही उत्तर दे करके हम आएंगे आपको यूट्यूब के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट। 28 नंबर के बाद चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 29 क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एंड एन सिग्नल इंट्रेशन ऑफ द लूप। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 1 हो जाएगा। चलते 29 के बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर, ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं आप लोग के लिए। एरे का एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एरे से क्वेश्चन है हमारा, एरे का जिसका जो आंसर हो जाएगा 30 का वो हमारा 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलते अब हम लोग 30 के बाद 31 नंबर की ओर डियर स्टूडेंट। 31 नंबर क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज टू टेक्नोलॉजी टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू इन एन एरे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सारा का सारा सही है डियर स्टूडेंट, 1 2 3 सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर की ओर चलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड एज। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड एज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर 1 तो नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर हमारा वो 3 हो जाएगा। चलते 32 नंबर के बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 33 नंबर क्वेश्चन, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा हेडर फाइल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 33 का जो आंसर होगा वो हमारा हेडर फाइल्स हो जाएगा डियर, तो 33 का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। चलते हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर, ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ भी नहीं है। 34 नंबर, वाइड फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, वाइड फंक्शन जाना जाता है डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलते अब हम लोग 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट, विच फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय C++ फॉर रिड्यूसिंग द प्रोग्राम्स एक्सक्यूशन टाइम डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनलाइन फंक्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। चलते 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट। 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न्स वैल्यू इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट, इसका जो हो जाएगा आंसर वो वाइड फंक्शन हो जाएगा डियर, अर्थात कि 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा वाइड फंक्शन हो जाएगा। तो 36 के बाद हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट। 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज नॉन एज। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा डियर। ध्यान दीजिएगा 37 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलते अब 37 नंबर के बाद हम लोग 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट, इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले फिर से एक बार हम आप लोगों को बता दे रहे डियर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज कि मैं आपको एग्जाम जब 19 तारीख का खत्म होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आंसर की हम आप लोग को बताएंगे डियर स्टूडेंट इसी चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 9472705044। जी हाँ डियर स्टूडेंट, और तो और ऑफलाइन क्लास भी हमारा चलते हैं डियर स्टूडेंट। ऑफलाइन क्लास का जो टाइमिंग है, अभी नया बैच चालू किए डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के लिए ऑफलाइन क्लास का जो टाइमिंग होगा डियर स्टूडेंट और मॉर्निंग में 10 से 11 होगा डियर, जो अभी आप लोग का स्टार्ट बैच है डियर स्टूडेंट। चलते 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन हैव इन एनी स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स जो है हमारा C++ में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा 256 तो नहीं होगा, 1024 तो नहीं होगा, 128 होगा डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते डियर स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन एरे एलिमेंट मेनी बी मे बी। ध्यान दीजिएगा, इन एन एरे एलिमेंट में भी, ध्यान दीजिएगा एरे में एलिमेंट हो सकता है मे बी, क्या बाबू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा
कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, सिंपल। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 2 हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन हम आप लोग को फिर से बता दिए डियर स्टूडेंट, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को दे दिए डियर स्टूडेंट। एक बार वीडियो को देखिएगा जरूर और देखने के बाद ही एग्जाम देने जाइएगा, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। किसी को भी अगर किसी बच्चे को भी अगर किसी तरह का क्वेरी होगा तो 9472705044 पे जरूर संपर्क कीजिएगा डियर स्टूडेंट। 9472705044। जी हाँ डियर स्टूडेंट, अगर किन्हीं को नोट्स वगैरह भी चाहिए होगा तो बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए धन्यवाद, आज के क्लास यहीं तक।